ऋग्वेद के वरुण सूक्त में वरुण देवता अति महत्वपूर्ण हैं। वरुण देवता स्वर्ग स्थानीय देवता माना जाते हैं। इंद्र के साथ उसे महानतम देवताओं में माना गया है। वरुण की प्रशस्ति में अर्पित सूक्तों की संख्या इनके चरित्र की महानता का मूल्यांकन का पर्याप्त आधार नहीं है, क्योंकि केवल 1 दर्जन सूक्त ही ऐसे हैं जिनमें वरुण की प्रशस्ति है। वरुण का व्यक्तित्व इस प्रकार है। वरुण के व्यक्तित्व में मानवत्वारोपण का भौतिक की अपेक्षा नैतिक क्षेत्र में अधिक पूर्ण विकास हुआ है। इनके शरीर और उपकरणों का वर्णन बहुत विस्तृत नहीं है, क्योंकि इनके कार्यों पर ही विशेष बल दिया है। इनके शरीर में मुख, नेत्र, भुजाएं, हाथ और पैर की कल्पना है। वरुण का मानव रूप एकांत एवं सुंदर है। वे अपनी भुजाओं को हिलाते हैं, भ्रमण करते हैं, रथ हाँकते हैं, बैठते हैं और खाते पीते हैं। उनका शरीर पुष्ट और मांसल है। वरुण के मुख को कवि अग्नि के समान मानता है। मित्र और वरुण के नेत्र सूर्य हैं। वरुण दूरदर्शी तथा सहस्त्र नेत्रों वाले हैं। वरुण एक द्रापी तथा द्युतिमान परिधान धारण करते हैं। विद्रभ द्रापीम हिरण्यम वरुणो वस्त निर्णिजम। वरुण के उपकरणों के अंतर्गत जिस एक की वस्तु की प्रमुखता दी गई है वह उनका रथ है। इस रथ को सूर्य के समान द्युतिमान कहा गया है। वरुण अपने रथ में बैठकर उच्चतम भूलोक में भ्रमण करते हैं। कवि वरुण के रथ का पृथ्वी पर दर्शन प्राप्त करने की स्तुति करता है। दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्श रथमधि क्षमी। वरुण राजा के रूप में भी माने जाते हैं। वरुण को प्राय अन्य प्रमुख देवों तथा यम के समान एक राजा कहा गया है। वे संसार में जिनका अस्तित्व है ऐसे सभी प्राणियों एवं देवों के राजा हैं। सार्वभौम सत्ता के गुण का प्रमुख रूप से वरुण के लिए प्रयोग किया गया है। वरुण की सर्वज्ञता का भी वर्णन वैदिक साहित्य में। वरुण अपनी सर्वज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। वह न केवल पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के विषय में जानकारी रखता है, अपितु आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को, समुद्र में चलने वाली नौकाओं तथा विशाल उन्नत एवं वायु के व्यापक मार्ग को भी जानते हैं। वेदा योवीनाम पद अंतरिक्षेण पतताम वेदः नाव समुद्रीयः वेदवातस्य वर्ति इम्रोरसस्य बृहत वेदावे अध्यासते। व्रतधारी वह वरुण प्रजाओं से युक्त चैत्र से फागुन तक के 12 महीनों को भी जानते हैं, जो वर्ष के साथ उत्पन्न होता है, अर्थात अधिक मास को भी वो जानते हैं। वरुण के नैतिक का विधान का वर्णन भी वैदिक साहित्य में है। वरुण को प्रकृति के नियमों का महान अधिपति बतलाया गया है। वरुण समस्त संसार के अभिभावक कहे गए हैं। वरुण के विधान के कारण ही धूलोक और पृथ्वीलोक अलग अलग स्थित है। वरुण के विधान सुदृढ़ रूप से स्थापित है। स्तोता ने वरुण से प्रार्थना की है कि उसके नियमों का जो उल्लंघन अनजाने में होता है वे उसे क्षमा कर दें और अपने शस्त्रों का शिकार न बनाएं। वरुण के पास हैं जो पाप कर्म करने वाले वरुण के विधानों का उल्लंघन करते हैं। वरुण उन पर क्रोधित होते हैं और इस प्रकार के कर्म करने वालों को कठोर दंड देते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए वरुण के पास अपने पास हैं जिनसे वह उन्हें बांध देता है। ये पास 3 प्रकार के हैं। तीनों प्रकार के पासों का वरुण क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम अंगों पर करता है। ऋषि ने सूक्त के अंतिम मंत्र में इन पासों को दूर रखने हेतु प्रार्थना की है। उत्तमम मुमुग्धम नो विपासम मध्यम त्रतः अधमानि जीवसे। हे वरुण देव, हमारे उत्तमांग सिर के फंदे को आप खींचकर खोल दो, पेट के फंदे को भी हटाकर दूर कर दो तथा हमें जीवित रखने के लिए हमारे पैर के पास भी तोड़कर नष्ट कर दो। वरुण का जो वर्तमान स्वरूप है वह एक सर्वोच्च देव के रूप में प्रजापति की धारणा के विकास के कारण बाद में सार्वभौम देव के रूप में वरुण की चारित्रिक विशेषता शनैः शनैः स्वतः विलीन हो गई। इस प्रकार अंततोगत्वा वैदिकोत्तरकालीन पुरकथा शास्त्र में वरुण एक भारतीय नेपचून अथवा समुद्र के देवता मात्र ही रह गए। इसके नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार हुई है। जहाँ तक वरुण शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध है, वर मानी ढकना धातु से निष्पन्न हुआ है। इस प्रकार अर्थ परिवृत करने पर सायणाचार्य ने अपने भाष्य में बंधनों से पापियों को परिवेष्टित या आबद्ध करने वाला या अंधकार की भांति आच्छादित करने के आशय में ही इसे उक्त धातु के साथ संबंध किया है।